नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू और डीयू दोनों ने अपने यहां पर पहले राउंड के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। अब यहां पर कई बच्चों को डीयू में पेमेंट की अभी तक लिंक नहीं आई है, कई बच्चों को पेमेंट की लिंक आ गई, वो पेमेंट कर भी दिए होंगे। बीएचयू में डायरेक्ट पेमेंट की लिंक आ रही है तो बच्चों ने पेमेंट भी कर दिया। अब पेमेंट के बाद क्या करना है? अपग्रेड एंड फ्रीज के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है कुछ लोगों को। कई लोगों के मन में यह भी है कि अभी ये वाली सीट नहीं अच्छी लग रही है, नेक्स्ट राउंड में जब सीट मिलेगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर वहां पे फी पेमेंट करेंगे, जबकि ये आपकी शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। बाकी इसके बाद की बातें भी हैं कि सर रिपोर्टिंग कब तक करना होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, कब तक यूनिवर्सिटी आना है, हॉस्टल अलॉटमेंट, ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में हैं। जिनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई होगी उनके मन में ये होगा कि हमारा नेक्स्ट राउंड में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके रिगार्डिंग जो वो वीडियोज दी गई हैं आप देखोगे तो वहां पर आपको आइडियाज लग रहे होंगे। चलिए वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा, दोनों यूनिवर्सिटीज की सेपरेट बातचीत करूंगा मैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे डीयू की बातचीत करूं तो डीयू में आपको पता है कि सबसे पहले यहां पर आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप डीयू के अगले राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाओगे। इवन सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट करोगे, ये तीनों स्टेप कंप्लीट करोगे, अभी आपको चाहे जो सीट मिली हो, लेकिन उसके लिए आपको ये तीनों स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तभी आप आगे के राउंड्स के लिए कंसीडर किए जाओगे, अन्यथा आप डीयू की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर से सुने, आप डीयू की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब ये इसमें एक बात हो रही है कि कई बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया लेकिन पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीजन हो सकता है ये जो हॉलीडेज हैं आपके संडे और रक्षाबंधन के एक साथ पढ़ने की वजह, शायद यही एक यहां पर एक मेन इशू यहां पर बन रहा है। ठीक है, परेशान ना हो, कल तक पक्का आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे? यहां पर आपको अपग्रेड और फ्रीज के ऑप्शंस मिलेंगे, सेम बीएचयू में भी मिलेगा। अब मैं आपको अपग्रेड और फ्रीज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा एक एक बातों को। यहां पर अपग्रेड फ्रीज किस लिए होता है? यहां पर देखिए, अभी आपको कोई प्रेफरेंस नंबर मिला होगा, अगर पहला मिला तो बातें छोड़ दो, आपके लिए वीडियो नहीं है। मान लीजिए आपको चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 12वां, 32वां, 44वां कोई भी प्रेफरेंस नंबर मिला होगा। अब उस प्रेफरेंस के ऊपर आपके कुछ प्रेफरेंसेस हैं। अपग्रेड मतलब होता है ऊपर जाना, फ्रीज मतलब उसी को रोक देना, वही ले लेना। तो अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको मिला है। अपग्रेड क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? अपग्रेड इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हायर प्रेफरेंसेस हो वो आपको मिल सके। जो आपको मिला वो कहीं नहीं जा रहा है, वो है आपके पास। ये नहीं कि अपग्रेड पे लगा देंगे तो वो चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अपग्रेड आप किस लिए लगा रहे हो? हायर प्रेफरेंसेस को कंसीडर करने के लिए। निश्चित तौर पे ऊपर के प्रेफरेंसेस में आपको जितने भी कोई भी प्रेफरेंस मिले वो आपको पसंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर अपग्रेड हो गया कोई भी प्रेफरेंस नंबर पे, वही ही आपको लेना होगा, वापस नहीं आ सकते हो। मान लीजिए आप 12वें से अपग्रेड करके चौथे पे पहुंचते हो, मैं 12वें से चौथे पहुंचा और अब मैं कहूं मुझे चौथा नहीं पसंद, मुझे 12वां ही दे दो जो मुझे पहले मिला था, ये कोई रूल नहीं होता। अपग्रेड हो गया तो पुराना ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके हायर प्रेफरेंसेस आपके मन मुताबिक है, कट ऑफ गया भाड़ में, कट ऑफ से लोड मत लेना कि कट ऑफ इतनी ज्यादा है मुझे तो मिल ही नहीं सकता है सर, तो मैं क्यों उसको अपग्रेड पे लगाऊं। अरे तो अपग्रेड लगाने पे जो आपको मिला वो थोड़ा चला जाएगा। बिना कट ऑफ को देखे हुए अगर आपको ऊपर के प्रेफरेंसेस पसंद हैं, आप चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर अपग्रेड। अगर आपको ऐसा है कि नहीं ऊपर के प्रेफरेंसेस मेरे मन मुताबिक नहीं है, वो मुझे मिल गया तो दिक्कत कर जाएगा, तो आप फ्रीज कर देना, जो आपको मिला वो पसंद होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? यहां पर कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। आप कट ऑफ से 150 नंबर दूर हो कि 200 नंबर दूर हो कि 20 नंबर दूर हो, ये कंसीडर नहीं करना है आपको। समझ गए यहां पे? तो ये दोनों के लिए अपग्रेड एंड फ्रीज का रूल होता है। रिपोर्टिंग की बात करें तो डीयू ने अभी 2 राउंड्स की काउंसलिंग का यहां पर शेड्यूल दिया है और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि डीयू अपनी क्लासेस शुरू कर दे और देन उसके बाद जो है यहां पर आपका जो है वो 3rd राउंड की काउंसलिंग जो साथ साथ में चलती रहे। ऐसा भी होता है डीयू में। स्पॉट राउंड पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था कि क्लासेस चालू हो गई, उधर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो डीयू तो ऐसा करता है, बीएचयू तो नहीं करता लेकिन डीयू ऐसा करता है। एक चीज और सुनिएगा, रिपोर्टिंग का यहां पे ऐसा होगा कि अगर इनको क्लासेस शुरू करनी होंगी तो सीधी सी बात है, जो क्लासेस शुरू होने का दिन होगा उसके 1 आध दिन पहले, 2 दिन पहले यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। आपके कॉलेज में ही होगा, जो कॉलेज अलॉट होगा वहीं पर आप जाओगे, तो वहां पर बेसिकली डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे। एक फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ समझ सकते हो वहां पे, बाकी कुछ नहीं होता, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है एडमिशन की आपको यहां पे। एंड देन आपकी क्लास की शेड्यूल होगी, वहीं पर जाओगे कॉलेज में, बाकी सारी जानकारी आपको मिलेगी वहां पे।
ठीक है। तो एक तो जनरल तरीका ये हो सकता है, या तो फिर 3 राउंड की काउंसलिंग खत्म करने के बाद ये बुलाए, तो वो थोड़ा सा देखना होगा अभी। लेकिन यूजुअली ये करते हैं ऐसा कि 2 राउंड का खत्म करके ही बुला ले एंड देन तीसरे राउंड की काउंसलिंग साथ साथ में चलती रहे। बीएचयू की अगर हम बातचीत करें, डायरेक्ट आपको पेमेंट करना है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने पेमेंट किया, उसके बाद अपग्रेड एंड फ्री जैसा मैंने यहां पर आपको बताया आप लगा दोगे, फिर आप अगले राउंड्स के लिए यहां पे कंसीडर किए जाओगे। फिर यहां पर ऐसा है कि अच्छा यहां पर भी वही सेम चीज है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया अभी जो आपको सीट मिली है, तो ये बात समझ जाइएगा कि वो सीट आपके हाथ से गई और साथ ही साथ आप बीएचयू की काउंसलिंग से भी बाहर हो गए। वापस आ सकते हो सीधे स्पॉट राउंड में, वो भी सीट खाली होगी तब ना। स्पॉट राउंड कब होता है? जहां पर जैसे कहां पर स्पॉट राउंड होगा, सपोज करिए बीए में स्पॉट राउंड हुआ और सीट सिर्फ तमिल तेलुगु पाली में खाली थी, तो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ये नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी होगा। अगर सीट खाली रही तो होगी जरूर वहां पे। चलिए हॉस्टल अलॉटमेंट, यहां पर देखो डीयू में हॉस्टल अलॉटमेंट का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है कि सभी कॉलेजेस में हॉस्टल है, सभी जगहों पे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, नहीं। जिन जिन कॉलेजेस के पास है वो अपना अलॉटमेंट करेंगे, वो अलग मैटर, उसके लिए आप अप्लाई करोगे, वही कॉलेज में जाके ही सारी काम होगा यहाँ पे। लेकिन बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट एक सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है। यहां पे आपने हॉस्टल के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, आप हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने कोई अपडेट दिया तो नहीं है, आगे जब अपडेट ये देंगे तो हम आपको यहां पर जरूर बताएंगे। लेकिन इनका हॉस्टल अलॉटमेंट सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है, मेरिट बेसिस पे होता है। पिछले साल तक ऐसा हुआ है कि 80% यहां पर आपकी सीयूटी मेरिट, 20% बीएचयू से आपके घर की दूरी, ये ऐसा यहां पर वेटेज लेते हैं ये, ठीक। पहले दूसरे राउंड में जिन भी बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ दी को यहां पर हॉस्टल मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉस्टल की मेरिट जरूर हाई होती है आपके एडमिशन की मेरिट से, लेकिन चूंकि आप पहले दूसरे राउंड में अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो नो डाउट आप अच्छे स्कोरर ही हो, तो आपको यहां पर हॉस्टल मिलना होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हॉस्टल मिलने में दिक्कत यहां पर होने लगती है, ठीक। इनकी फी, अब जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट में ही होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वाला हॉस्टल मिल रहा है, उसकी फी आपको पे करनी होगी। ऑलमोस्ट सभी हॉस्टल्स की 1 साल की फीस 4875 के आसपास है, यहाँ पे 5000 मान लो मोटे तौर पे यहाँ पर ईयर की यहाँ पर फीस है आपकी, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ पर आपको शुरू में जो है वो पे करना होगा। और दूसरी चीज यहां पर, फिर उसके बाद आप जो आपको हॉस्टल मिला होगा उस हॉस्टल के लिए आप जाओगे तो वहां पर उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अब मैं उन सब चीजों को अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी मैं आगे बता दूंगा, नहीं तो आओगे तो खुद सीख जाओगे। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, थोड़े से डॉक्यूमेंट और ये सब पेपर वर्क होता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। एंड बीएचयू में रिपोर्टिंग का ऐसा है कि ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म करने के बाद ही बुलाते हैं, ऐसा नहीं होता कि चलते काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बुला लें। तो ऐसा है कि इनके रिपोर्टिंग में तो डिले यहां पर होने वाला, इनकी रिपोर्टिंग जल्दी हो सकती है, डीयू में जल्दी बुला सकते हैं, बीएचयू में पक्का यहां पर डिले होगा ही होगा। मैं अगर बोल दूं बहुत जल्दी बुला लिया, मतलब बहुत जल्दी, तो 15 सितंबर से पहले तो नहीं पॉसिबल है, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ अनुमान के बेसिस पे और पिछले साल की जो इनकी तरीके रहे हैं उनके बेसिस पे मैं आपसे यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहेगा आपका पूरा प्रोसेस। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।